नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। हिमाचल विधानसभा चुनाव के बाद सोलन में भाजपा का मंथन, ये नेता पहुंचे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद हिमाचल ने जीत हार प्रबंधन शुरू कर दिया है। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक परमाणु में शुरू हुई। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सहित हिमाचल भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान की गई विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि बैठक में ओपीएस और कांग्रेस की गारंटियों के चुनाव पर प्रभाव को लेकर भी चर्चा की गई। इसके अलावा भाजपा ने लाभार्थियों के वोट बैंक पर भी चर्चा की। किस जिले से कितनी सीटें पार्टी जीत सकती है, इस पर विस्तार में चर्चा हुई। कांगड़ा, मंडी व शिमला की सीटों पर भी बात हुई। विधानसभा चुनाव के बाद यह भाजपा की पहली बैठक है। रविवार को सुबह करीब 11 बजे बैठक शुरू हुई। कई घंटे तक चली इस बैठक में भाजपा ने चुनाव नतीजों को लेकर मंथन किया। बैठक में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सिकंदर कुमार और भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे विशेष रूप में उपस्थित हैं। हिमाचल प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा निर्दलीय व अन्य के खाते में 3 सीटें आई थी। कांग्रेस को 21 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। कॉन्क्लेव में एसजेवीएन के अध्यक्ष नंदलाल ने गिनाई उपलब्धियां। एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने रॉयल ट्यूलिप कुफरी शिमला में एसजेवीएन के अधिकारियों के लिए दृष्टि कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि नंदलाल शर्मा ने कहा कि दृष्टि कार्यक्रम की संकल्पना सभी कर्मचारियों के बीच साझा विजन और इस विजन को साकार करने के लिए उनके प्रयासों को समन्वित करने के लिए की गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य कंपनी को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए जनशक्ति को तैयार करना भी है। विचार मंथन करने और नई चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने के लिए मंच प्रदान किया। इसके कर्मचारियों की क्षमता, टीम भावना और समूह सामंजस्य के स्तर को बढ़ाने में मदद मिली है। वर्तमान में एसजेवीएन के पास लगभग 42,000 मेगावाट का पोर्टफोलियो है और यह भारत और विदेशों में 70 परियोजनाओं का विकास कर रहा है। इस अवसर पर निदेशक कार्मिक गीता कपूर, निर्देशक के सिंह, दृष्टि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के फैकल्टी शेखर गुप्ता, रमेश कपूर, अनिल गुप्ता और क्रांति गुप्ता और एसजेवीएन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। कॉन्क्लेव का मुख्य आकर्षण प्रतिष्ठित लेखक और प्रेरक वक्ता चेतन भगत का प्रेरणापूर्ण सत्र रहा। 13 ब्लॉकबस्टर किताबों के लेखक चेतन भगत दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कॉन्क्लेव के दौरान एसजेवीएन के विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों की छठी मौनी एसजेवीएन 2040 और उससे आगे विद्युत क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऊर्जा की गैर पारंपरिक स्रोत का भविष्य, एसजेवीएन के कॉर्पोरेट कार्यनीति, हरित हाइड्रोजन नीति और पावर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न विषयों पर प्रेजेंटेशन दी। शिमला में कांग्रेस नेता के साथ 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव महेंद्र स्तान के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। उनके पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। करीब 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी उनके साथ हुई है। उन्होंने इसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में महेंद्र स्तान ने कहा कि उनका स्थान एचपी एंटरप्राइजेज गुम्मा नाम से पेट्रोल पंप है। इस पेट्रोल पंप पर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर्स में 4 कर्मचारी काम करते हैं। उनके पेट्रोल पंप पर तेल बेचने के बदले आने वाली पेमेंट काफी समय से बैंक अकाउंट में नहीं डाली जा रही थी। जब उन्होंने इसकी पड़ताल शुरू की तो पता चला कि पंप पर काम कर रहा स्टाफ उनसे धोखाधड़ी कर रहा है। यह लोग पंप पर होने वाली इनकम की रकम अपने बैंक खाते में डलवाते रहे। यही नहीं, पंप से तेल डलवाने वाले जो ग्राहक ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते थे उन्हें ये कर्मचारी अपना गूगल पे अकाउंट दे देते थे। पंप के रिकॉर्ड में इस पेमेंट की कोई जानकारी नहीं है। महेंद्र स्तान की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पेट्रोल पंप मैनेजर सुरेंद्र सिंह निवासी देहलगांव जिला कांगड़ा, पंप के असिस्टेंट मैनेजर रोहित निवासी गुमा और 2 कर्मचारियों सुनील व पुष्पेंद्र पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 408-34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
KNH में मां का इलाज करवाने आई महिला के पर्स से 45,000 चोरी। राजधानी शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में चोरी का मामला सामने आया है। महिला अपनी मां का इलाज करवाने के लिए अस्पताल आई थी। उनके साथ उनके पति और बहन भी थी। सुबह चेकअप और टेस्ट करवाने के लिए एक से दूसरे वार्डों में गई। इस दौरान उसने अपना पर्स बेंच पर रखा था। शातिर मौका देकर उसका पर्स उठाकर फरार हो गए। उसने इसकी सूचना अपने पति को दी। पति और उनकी बहन ने पर्स को सारे में ढूंढा। अस्पताल के गायनी वार्ड के बाहर ग्रिल में पर्स लटका हुआ मिला। इसमें 45,000 रुपए थे जो गायब थे। महिला के पति कर्ण कुमार ने पुलिस को इस संबंध में शिकायत दी है। उन्होंने कहा कि घटना 18 नवंबर की है। वो अपनी पत्नी दिव्यानी के साथ सास उमा कंवर को चेकअप के लिए कमला नेहरू अस्पताल लाए थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में लगी हुई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा। अस्पताल में कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा बाहर दुकानों में भी कैमरे लगे हुए हैं। अस्पतालों में चोरी की घटनाएं पहले भी कई बार पेश आ चुकी हैं। इलाज के लिए आने वाले मरीज पर उनके तीमारदार अपने साथ पैसे लेकर आते हैं। इलाज के लिए उन्हें एक से दूसरे वार्डों में धक्के खाने पड़ते हैं। आनन फानन में कई बार वो अपना पर्स व बैग ऐसे स्थानों पर रख देते हैं जहाँ से शातिर आसानी से उसे उठाकर फरार हो जाते हैं। मजदूर के बेटे ने पूरे देश में मनवाया अपनी कला का लोहा। रियलिटी शो में हासिल किया पहला स्थान। हमीरपुर के बाल स्कूल के जमा एक के छात्र सन्नी कुमार ने अपनी कला का लोहा पूरे देश में मनवाया है। सन्नी कुमार जमा एक के छात्र ने रियलिटी शो किसमें कितना है दम में पूरे देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। प्रवासी मजदूर परिवार से संबंध रखने वाले छात्र सन्नी कुमार ने पूरे देश में पेंटिंग प्रतियोगिता में अव्वल स्थान पाया है। सन्नी कुमार के पहले स्थान पर रहने पर सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल हमीरपुर में प्रिंसिपल नीना ठाकुर के साथ साथ कला अध्यापक विशाल पठानिया ने खुशी जाहिर की है। बिहार के पुनिया जिला से संबंध रखने वाले सन्नी कुमार पिछले काफी सालों से हमीरपुर में ही किराए के मकान में रह रहे हैं। वहीं छात्र सन्नी कुमार ने कहा कि किसमें कितना दम रियलिटी शो के लिए आवेदन किया था और पेंटिंग में पहला स्थान हासिल किया है। अप्रैल में 3 दिन मणिकर्ण में रुके थे आफताब और श्रद्धा। गेस्ट हाउस संचालक ने बताया कैसे थे दोनों के हाव भाव। बकौल कमल उसमें श्रद्धा व आफताब सामान्य लग रहे थे। दोनों की बातें व चेहरों के हाव भाव से ऐसा नहीं लगा था कि उनमें कोई विवाद चल रहा था। ऑनलाइन बुकिंग के दौरान आफताब ने अपना आधार कार्ड अपलोड किया है। इस पर 6 अप्रैल 2022 को 7:02 का समय है। पैसे कमाने की होड़ में होटल संचालक सरेआम नियमों को ताक पर रख रहे हैं। बिना पंजीकरण संचालित होटलों व गेस्ट हाउसों में कालाधन सफेद हो रहा है। श्रद्धा वालकर मामले में ऐसी लापरवाही सामने आई। मणिकर्ण घाटी के तोश स्थित व्हाइट लोटस गेस्ट हाउस प्रबंधन ने पंजीकरण रजिस्टर में इनका नाम व पता दर्ज नहीं किया था। आरोपित आफताब इसी साल 6 अप्रैल को श्रद्धा के व्हाइट लोटस गेस्ट हाउस में ठहरा था। पर्यटन नगरी मनाली व कसौल के होटल गेस्ट हाउस अपराध के अड्डे बन गए हैं। यहाँ नशे का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। चोरी छिपे अपराधी ठहराए जा रहे हैं। किसी को मौत के घाट उतारना यहाँ आम बात हो गई है। पर्यटन विभाग हो या फिर पुलिस, होटल कारोबारियों के आगे सब बेबस हैं। मनाली व कसौल में करीब 3000 होटल गेस्ट हाउस व होम स्टे हैं। कई पंजीकृत नहीं हैं। संचालक व्हाइट लोटस गेस्ट हाउस तोष कुमार चंद ने कहा कि श्रद्धा व आफताब ने कमरे की ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी। इसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू सुनैना शर्मा ने कहा कि बिना पंजीकरण किसी भी व्यक्ति को होटल व गेस्ट हाउस में ठहराना अपराध है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। पैसे के लेन देन को लेकर बालमराम व जगदीश में हुआ था झगड़ा। सरकाघाट उपमंडल के रोपड़ी गांव के जगदीश चंद व बालमराम के बीच शराब पीने के बाद पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों चंदेश में कबाड़ की दुकान करते थे। 4 नवंबर को दोनों ने दुकान में इकट्ठे शराब पी थी। इसके बाद पैसे व दिहाड़ी को लेकर आपस में उलझ गए थे। तैश में आकर बालमराम ने जगदीश का सिर दीवार से टकरा दिया था। इससे वह गंभीर घायल हो गया था। जगदीश के सिर से खून बहने लगा तो यह देख बालमराम डर गया था। चंदेश बाजार में टैक्सी खड़ी थी।
चालक ने जगदीश की हालत देख उसे टैक्सी में ले जाने से मना कर दिया था। बाद में वो जगदीश को कबाड़ वाली गाड़ी में डालकर नागरिक अस्पताल सरकाघाट ले गया। फतेहपुर पंचायत मुख्यालय के बाद जगदीश ने बालम राम से पानी मांगा। पानी पीने के बाद बेहोश हो गया और उसने दम तोड़ दिया। इसे आरोपी घबरा गया। काफी देर तक वो गाड़ी को इधर उधर घुमाता रहा। बाद में जगतपुर के जंगल में नाले में शव पत्थरों के नीचे दबा दिया था। पुलिस ने आरोपित को शनिवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से उसका 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। पुलिस ने आरोपित से चंदेश में निशानदेही कराई। टैक्सी चालक ने भी पुलिस को सारी घटना से अवगत कराया। घटनास्थल पर ले जाकर भी तथ्य जुटाए गए। जगदीश चंद का शव 41 दिन बाद जगकरो नाले से बरामद हुआ था। डीएसपी सरकाघाट कुलदीप धीमान ने मामले की पुष्टि की है। दिन के उजाले में भी यहाँ पड़ती है रोशनी की जरूरत। राजधानी शिमला कुफरी शिमला से जुड़ने वाली ढली टनल के साथ भले ही स्मार्ट सिटी के तहत दूसरी टनल बनने को बिल्कुल तैयार है, इसके बावजूद पुरानी सुरंग अभी तक लोगों के लिए परेशानी बनी है। इसमें कभी बत्ती गुल हो जाए कोई भरोसा नहीं रहता है। पिछले 2 दिन से लगातार सुरंग में शाम के समय लाइट बंद हो जाती है। लोगों के पास ऐसे में मोबाइल फोन की लाइट का सहारा लेकर चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह जाता। संजौली से ढली भट्टा कुबर और इसके साथ लगते हुए इंद्रनगर कहीं के लिए भी लोगों को जाना हो तो इस सुरंग को पार करना पड़ता है। शाम के समय महिलाओं और युवतियों को अंधेरे में जाने पर हमेशा डर सताता रहता है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत कई बार राज्य बिजली बोर्ड और नगर निगम प्रशासन से भी की, लेकिन सुधार के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। सर्दी में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, इसलिए शाम 5 बजे से लेकर रात तक लोगों को पैदल चलने में या तो ठोकरें लगती है या किसी के छेड़खानी का डर रहता है। हाथ से ने छीना पति, हालात से लड़कर रक्षा ने बच्चों को दी उच्च शिक्षा। करीब 13 साल पहले 1 सितंबर की वो शाम दुखद थी। 23 परिवारों की जिंदगी में अंधेरा भर गया था। किसी ने पति खोया तो किसी ने बेटा, कोई माँ बच्चों से बिछुड़ गई तो किसी बहन के जाने से भाई की कलाई सुनी हो गई। निजी बस हादसे में 23 घरों में मची चीख पुकार की गूंज आज भी स्वजन के कानों में रह रहकर सुनाई देती है। सुंदरनगर के कांगू स्थित ख्याली मोड़ पर 1 सितंबर 2009 को निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे से नगर परिषद सुंदरनगर की वार्ड 12 की पार्षद रक्षा धीमान की जिंदगी में भी भूचाल आ गया था। भारतीय स्टेट बैंक की हरनोड़ा शाखा में प्रबंधक के पद पर कार्यरत धर्मपाल धीमान के हादसे में मौत से 3 बेटियों और 1 बेटे की जिम्मेदारी रक्षा धीमान पर आ गई। अब बच्चों की परवरिश कैसे होगी, परिवार का गुजारा कैसे होगा, लेकिन बेटियों ने मां को ढांढस बंधाया। बेटियों का यही सहारा उनके जीवन का संबल बना। तीनों बेटियों और सबसे छोटे बेटे को पढ़ाने से लेकर बेटियों की शादी करने तक की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ किया। रक्षा धीमान की सबसे बड़ी बेटी नीतिका ने एमकॉम और बीएड की पढ़ाई पूरी की। सुंदरनगर के नरेश चौक में ही उनका विवाह एक अच्छे घराने में करवाया। उनसे छोटी बेटी पूजा को एलएलबी की पढ़ाई करवाई। वह सहायक न्यायवादी के पद पर कांगड़ा की ज्वाली में कार्यरत है। सबसे छोटी बेटी दीपाली ने टेक्सटाइल में बीटेक की पढ़ाई की और बरनाला में एक निजी कंपनी में बड़ी पद पर कार्यरत है। बेटी परीक्षित धीमान ने हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय की बीटेक किया है और आगे की तैयारी कर रहा है। शिमला में बोर्ड तक सिमटी वाहनों की गति। इन 3 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा सड़क हादसे। जिला भर में गति को नियंत्रण में रखने से लेकर जान जोखिम में न डालने की बात चेतावनी बोर्डों तक ही लिखी गई है, जिसके बावजूद वाहन चालक उसी दिन गति के नियमों का पालन करते हैं जिस दिन पुलिस अधिकारी जांच के लिए सड़क पर उतरे होते हैं। जिला के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर रखी है। शहर में 30 किलोमीटर, प्रतिबंधित मार्गों पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वाहन चलाने की अनुमति है। इसके बावजूद वाहन की गति चलाने वालों की आयु पर भी निर्भर करती है। युवा शहर में वाहन को 70 या 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के अधिकतर मामलों में वाहन की गति ज़्यादा होने पर गाड़ियां सड़कों से बाहर निकलकर खाई में जा गई, यानी सड़कों के किनारे पैराफिट भी नहीं है। सड़क हादसों की जांच में इसका पता चला है। शहर में रडार आधारित कैमरे गए हैं। ये कैमरे किसी भी गाड़ी की स्पीड पकड़ने के लिए डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये रडार कैमरा रेडियो वेव्स छोड़ते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। रेडियो वेव फिर गाड़ी से टकराते हैं। टकराने के बाद ये वापस सिस्टम के पास आते हैं जहां इसका रियल टाइम कैलकुलेट हो जाता है।
पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सड़क हादसे शाम 6 से 9 बजे के बीच होते हैं। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़े।